हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिवी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं मैथ में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न। ये आपका एक प्रश्न है जो कि आपके 2019 यूपी टेट में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि a प्लस बी बटा सी बराबर b प्लस सी बटा a बराबर c प्लस a बटा b और बराबर k है। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसको हम इसके बराबर करेंगे, इसको भी इसके बराबर करेंगे और इसको भी इसके बराबर करेंगे। तो चलिए करते हैं। इसलिए हम कहेंगे a प्लस बी बटा सी बराबर k और k के नीचे एक मानेंगे। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर एक का गुणा करेंगे, ये आएगा a प्लस बी और इसका इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा c के। ये समीकरण नंबर एक। फिर इसी तरह अब इसको बराबर करना है तथा b प्लस सी बटा a बराबर k। अब इसके नीचे एक मानेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तिर्यक और इसको इधर गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर a k। ये समीकरण नंबर 2 तथा अगला देखते हैं, ये है आपका c प्लस a बटा b बराबर k। फिर इसके नीचे एक इधर का गुणा एक इधर गुणा, जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा c प्लस a बराबर ठीक है b k। क्या आ जाएगा b k। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा होगा 3। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़िए। a का मान क्या है a प्लस बी प्लस b का मान क्या है b प्लस c और तीसरे का मान क्या है c प्लस a बराबर इस बार क्या है c के प्लस a के प्लस b के। ठीक है, अब यहां से देखो a कितनी बार 2 बार, b कितनी बार 2 बार, c कितनी बार 2 बार, तो यहां से हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, यहां से सीधे लिख लो a के प्लस b के और प्लस c के। यहां से क्या का मान है 2, तो a प्लस b प्लस c बराबर यहां से क्या का मान है k, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ये से ये कैंसिल, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर एक ऐसा मान रखें कि जो क्या कर दे पूरे को बराबर कर दे, तो फिलहाल ये बेटर है आपका। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है भुजाएं जो दिया है वो हैं 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं होती हैं 3, और 3 होती हैं तो a प्लस बी का जो मान होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। इस रूल्स को हमको फॉलो करना है। क्या है 3 भुजाओं से मतलब क्या होता है 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। तो यहां पर देख लीजिए, जैसे हम पहले इन 3 को लेते हैं तो यहां से 1.2 प्लस 4.2, ठीक है, बड़ा होना चाहिए 5.9 से, तो यहां से 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 और 4 1 5, 5.4, ठीक है, 5.9। चूंकि ये गलत है, ये क्या है छोटा है, इसलिए इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा अब लेते हैं ये तीनों को, यहां से देखिए 4.2 प्लस 5.9 ग्रेटर होगा 8.1 से, तो जोड़ लो 9 2 11, 5 4 9, 9 1 10। ठीक है, 5 9 2 11, 5 4 9 1 10, ये बड़ा है 8.1 से, ये क्या है पॉसिबल है इसलिए 1 हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, अब यहां पर अगला, अब यहां से ये तीनों ले लीजिए, ये तो तीनों हो गए। ठीक है, अब बीच वाला छोड़ देते हैं, अगला देख लेते हैं 1.2 और ठीक है प्लस 5.9 बड़ा होगा 8.1 से,
9 2 11, 5 1 6 1 7, 8.1, ये भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, फिर अगली भुजा लेते हैं, चौथा नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या ले लिया, 1 अब लेते हैं 4 ये तो 3 है, 3 कंडीशंस बनेंगी भाई। कितनी कंडीशन बनेंगी, 3। अब इसमें देखा कि एक ये आपका सही है, तो आपका उत्तर कितना होगा, 1 होगा। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।